देश भर में इन दिनों प्रदर्शन का माहौल है। जयपुर से लेकर रांची तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शनों का मौसम मानसून से भी ज्यादा अस्तित्व में है। कहीं जेएनजी तो कहीं जेएन अल्फा। दिल्ली का ही देख लीजिए। अभी जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन खत्म ही हुआ था कि बीते शुक्रवार को एक बार फिर यही जगह नारों और प्रदर्शन से भर गया। इस बार मुद्दा था आरक्षण। आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग। मांग उठी कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए। यूजीसी के नए इक्विटी नियमों का विरोध हुआ। एससी एसटी एक्ट पर सवाल उठाए गए और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने की मांग की। यानी जंतर मंतर पर एक आंदोलन खत्म होने के बाद आरक्षण को लेकर एक नई बहस सड़क पर आ गई है। और इस बार सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल यह भी है कि देश में सामाजिक न्याय, बराबरी और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को आगे किस दिशा में ले जाया जाए। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बातचीत और दिखाएंगे जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन की पूरी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। कहानी की शुरुआत होती है कल से, कल यानी शुक्रवार से, जहां जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या सामान्य और अनारक्षित वर्ग से आने वाले लोगों की थी। प्रदर्शन रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन यानी आरएचए के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए। उनका तर्क था कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इस आरक्षण की जरूरत है। इसके लिए आर्थिक स्थिति को भी आरक्षण के आधार में शामिल करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कई तरह के नारे सुनाई दिए। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जय श्री राम, जय भवानी और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने एससी एसटी एक्ट को लेकर भी विरोध जताया। उनका कहना था कि कानून का किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसके प्रावधानों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इस प्रदर्शन का दूसरा बड़ा मुद्दा यूजीसी के इक्विटी नियम थे। विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं, उनको लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। इन नियमों के विरोध में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंच गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों पर दोबारा विचार करने की बात कही है। यानी सरकार खुद इस मामले पर पुनर्विचार की बात अदालत में कह चुकी है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को सिर्फ विचार करने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी आपत्तियों पर ठोस कदम उठाना चाहिए। आयोजक हर्ष दुबे ने कहा कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देना चाहते हैं। उनका कहना था कि जब तक प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दिया जाता है, तब तक प्रदर्शनकारी वहां बने रहेंगे। उनकी मांगों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार और उसके लाभ को वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बात प्रमुख रूप से शामिल थी। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ और आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति ऐसी बनी कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब इस पूरे मामले को सिर्फ जंतर मंतर के एक प्रदर्शन के तौर पर देखना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन की कहानी सड़क पर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पिछले कई हफ्तों से रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा था। आरएचए के इस अभियान को सामान्य वर्ग और राइट विंग से जुड़े कई एक्टिविस्ट का समर्थन मिला। लेखक आनंद रंगनाथन और इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई जैसे लोगों ने भी इस अभियान को समर्थन दिया। धीरे धीरे ऑनलाइन कैंपेन ने ऑफलाइन प्रदर्शन का रूप ले लिया और अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। नागपुर, लखनऊ, जयपुर और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में भी इस अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों की खबरें सामने आई। यानी आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो असंतोष एक वर्ग के बीच लंबे समय से मौजूद है, वो अब अलग अलग शहरों में संगठित रूप से दिखाई देने लगा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, भारत में आरक्षण आखिर क्यों लागू किया गया था? इसकी बुनियाद सिर्फ गरीबी नहीं थी। इसके पीछे सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव, प्रतिनिधित्व की कमी और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को बराबरी का अवसर देने की सोच थी। इसलिए आरक्षण दिया गया था।
इसलिए जब कोई कहता है कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक स्थिति होना चाहिए, तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन एक ही चीज है? दूसरी तरफ यह भी सवाल अपनी जगह है कि क्या किसी व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या ये देखना जरूरी नहीं कि जिन लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए वहां वो पहुंच रहा है या नहीं? क्या आरक्षण के भीतर भी ऐसे सुधार की जरूरत हो सकती है जिससे इसका लाभ ज्यादा प्रभावी तरीके से मिले, उन लोगों को मिले जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यही वजह है कि आरक्षण की बहस इतनी संवेदनशील है। एक तरफ वो समुदाय है जो आरक्षण को अपने सामाजिक अधिकार और प्रतिनिधित्व की गारंटी मानते हैं, दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के भीतर लंबे समय से ये भावना रही कि प्रतियोगिता में उनके लिए अवसर कम हो रहे हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के पीछे अपने अनुभव हैं। जंतर मंतर का शुक्रवार वाला प्रदर्शन इसी बड़े टकराव की एक झलक है। और ध्यान दीजिए, ये उस वक्त हो रहा है जब यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और केंद्र सरकार ने भी इन नियमों पर पुनर्विचार की बात कही है। यानी अदालत, सरकार और सड़क तीनों जगह इस समय एक ही मुद्दे के अलग अलग पहलू सामने हैं। सीजेपी आंदोलन के खत्म होने के बाद जंतर मंतर पर आरक्षण का ये प्रदर्शन एक और संकेत देता है कि देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों की नाराजगी और असहमति अब सोशल मीडिया से निकलकर सीधे सड़क पर आ रही है। जंतर मंतर इस असहमति का एक बड़ा मंच बनता जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना अहम होगा। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई पहल करती है? क्या यूजीसी के नियमों में बदलाव होता है? क्या आरक्षण व्यवस्था में व्यापक समीक्षा की मांग और तेज होती है, या फिर ये आंदोलन भी बाकी कई आंदोलनों की तरह कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं? ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने शब्दों में हमें लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम उस पर भी आपके राय को अगले एपिसोड में लेकर आ सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ना। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,